सन 2025 के आगाज में पाकिस्तान के इलाके हुंजा के 25,000 लोग एक रात में कंगाल हो गए। ये कंगाल तब हुए जब इन्होंने अपना पैसा वेल इंटरनेशनल स्कैम में लगाया, एक ऐसा फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो रातों रात अमीर बनने का रास्ता दिखाया करता था, लेकिन एक रात के अंदर ये पूरा प्लेटफॉर्म लोगों के पैसे लेकर उड़ गया। दूसरी तरफ इंडिया में सिर्फ इस साल के पहले 5 महीने के अंदर 7,000 करोड़ रुपया ऑनलाइन स्कैम्स की नजर हो गया, विच इज अराउंड $840 मिलियन। अगर आप इन दोनों स्कैम्स को और तमाम स्कैम्स की पैसों को गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी। इन सब स्कैम्स के अंदर एक चीज बिल्कुल कॉमन है, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसीज। अब ये क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और क्रिप्टो फ्रॉड को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्या ये क्रिप्टो करेंसी आपको गुर्बत से बाहर निकलने का रास्ता देती है? क्या ये फ्रीडम का रास्ता है, या ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? सवाल तो बनता है, और ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आज पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है, और ये रातों रात कुछ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मुल्क में नौकरियां हैं नहीं, मुल्क में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। और इंडिया में जहां पर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना भी मुश्किल है और क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट कमाकर पैसा बाहर निकालना भी मुश्किल है, टैक्सेस देने हैं, टीडीएस देना है, फिर भी इंडिया में आज 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसीज के वॉलेट्स मौजूद हैं। अब ये इतनी ऑब्सेशन है क्या? ये क्रिप्टो करेंसीज काम करती कैसे हैं, और इसके पीछे ऐसी साजिश है क्या जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का आगाज सन 2008 में होता है और इसको बनाने वाले का नाम है सतोशी नाकामोटो। लेकिन सतोशी नाकामोटो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात भी करता है, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रहते हुए वो बिटकॉइन के बारे में भी बात करता है, लेकिन एकदम से वो एक जिन की तरह गायब हो जाता है। सतोशी नाकामोटो कौन था कोई नहीं जानता, कहां से आया था कोई नहीं जानता, कहां गायब हो गया कोई नहीं जानता, किसने गायब किया ये बात भी कोई नहीं जानता। दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसीज का आगाज ही किसी कॉन्स्पिरेसी से कम नहीं है, क्योंकि ये सारी कहानी एक प्योर एंड शेयर केस ऑफ डिसेप्शन की है। अगर आप इवन क्रिप्टो करेंसीज के नाम के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो ये ग्रीक लैंग्वेज से आता है, जहां पर क्रिप्टो के मतलब है हिडन के, छुपे होने के, पता ना चलने के। अब यहां पर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के फॉलोअर्स एंड फैंस कहेंगे कि ये छुपा हुआ इसलिए है क्योंकि कोई इसे कंट्रोल नहीं करता, दुनिया की हुकूमतों के ये कंट्रोल में नहीं है, ये एक टैम्पर्ड प्रूफ लेजर है जो मुख्तलिफ सिस्टम्स पे ऑपरेट करता है, इसलिए कोई नहीं जानता कि किस वॉलेट के पीछे कौन इंसान मौजूद है। अब यहां पर 2 मिनट के लिए सांस ले लें। यही बात तो आप व्हाट्सएप के बारे में भी कहते थे कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन फिर डीप स्टेट के पास, एजेंसीज के पास इसका एक्सेस कहां से आता है? थोड़ा सा माजी को पढ़ने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि WannaCry के नाम से एक रैंसमवेयर आया था जिसने बहुत कुछ एक्सपोज किया था, और उसके एक्सपोजर के अंदर ये बात भी मेंशन थी कि क्रिप्टो करेंसीज डीप स्टेट की प्रोडक्ट है ताकि आपकी एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर नजर रखी जा सके, आपको कंट्रोल में लाया जा सके, आपके ऊपर सर्वेलेंस रखी जा सके। अब यहां पर 3 पॉइंट्स क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है जो आपके लिए समझने जरूरी है। पहला पॉइंट यह है कि दुनिया की वो फैमिली जो कि पिछले 250 साल से बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है, जंगों में इन्वेस्टमेंट करती है, जंगों की आउटकम्स को कंट्रोल करती है, दुनिया की इकोनॉमीज को हिलाती है, उस फैमिली को आमतौर पर रॉथशाइल्ड या रॉथशील्ड फैमिली कहा जाता है। ये जो रॉथशील्ड फैमिली है जो दुनिया के गोल्ड को कंट्रोल करती है, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है, और किसी जमाने में ये दुनिया के तेल को भी कंट्रोल किया करते थे। आज अगर उस फैमिली को ये समझ में आए कि दुनिया में डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, नई इन्वेंशन है, तो क्या वो इस इन्वेंशन को होने देंगे? क्या वो नहीं चाहेंगे कि इस बड़े इकोसिस्टम का पार्ट बने? और बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आज ये बात करते हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, डिजिटल करेंसीज एंड क्रिप्टो करेंसीज के आने के पीछे रॉथशील्ड फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है, बिकॉज वो दुनिया को एक नए जुए की तरफ लगाते हैं, एक नई कहानी देते हैं कि जहां आप डिजिटल करेंसीज के पीछे, क्रिप्टो करेंसीज के पीछे, बिटकॉइन के पीछे लग जाते हैं, और आपको वहां लगाने के बाद they get the fiat currency and they get the control of the world's gold। पर हमें तो है जुआ खेलने की आदत,
हमने तो स्पेकुलेशन ही करनी है, और वो स्पेकुलेशन में चाहे हमारी जिंदगी तबाह हो जाए, अपना सब कुछ झोंक देना है इन क्रिप्टो करेंसीज के नाम पर। यहीं पर एक दूसरा पॉइंट है जो कि इस्लामिस्ट थ्योरिस्ट का पॉइंट है, और वो कहते हैं कि ये दज्जाल की करेंसी है। ये वो करेंसी है कि जिसका कंट्रोल चंद लोगों के एलीट के हाथ में आ जाएगा, और जब एलीट के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा तो डिसेंट उनके हाथ में आ जाएगा। अगर तो आप फॉलो करते रहे तो आप उनकी नजरों में अमीर हैं, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते रहे तो आपके फंड्स को किसी भी लम्हे फ्रीज किया जा सकता है, आपके डिसेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक मूव पर नजर रखी जा सकती है। और यहीं पर तीसरा पॉइंट है, और वो तीसरा पॉइंट कहता है द वन वर्ल्ड करेंसी। आज जो दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन को कोई चेक नहीं कर सकता। अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आपने कौन सा फॉरेक्स लिया, कौन सा फॉरेक्स बेचा, उसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, कोई सर्वेलेंस नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप डिजिटल करेंसीज में आ गए तो ये पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर करेंसी बिटकॉइन बन जाती है तो उसके बाद आप पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। एंड दैट वुड बी द स्टार्ट ऑफ द वन वर्ल्ड करेंसी। क्योंकि आज दुनिया में सेंट्रल बैंक्स की कोशिश ये है कि सेंट्रल बैंक्स अपने डिजिटल करेंसीज के वॉलेट्स बनाएं और उन वॉलेट के अंदर इन डिजिटल करेंसीज को रखें। अब यहां पर छोटा सा मार्केटिंग का फॉर्मूला समझें। दुनिया में हर चीज की इंट्रोडक्शन होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन आ जाता है। यानी 2008 से डिजिटल करेंसीज चल रही हैं, अब वो इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज में आ गए। अब दुनिया अपने स्टेबल कॉइन्स लेकर आ रही है, दुनिया की हुकूमतें इसको ओन करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। Why they are doing it now? ताकि आपको कट्टोसाइज किया जा सके, आप पर कंट्रोल हासिल किया जा सके और आपको काबू में रखा जा सके। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि क्रिप्टो करेंसीज में पैसा बनता कैसे है? वेल, क्रिप्टो करेंसीज में लोग 3 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला तरीका है माइनिंग, लेकिन माइनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, सस्ती एनर्जी चाहिए, मेहनत चाहिए। वो तो लोग करते नहीं है ना, तो वो तरीका तो निकाल दीजिए। दूसरा तरीका क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कमाने का कि आपने अपने ही बिटकॉइन, अपनी ही करेंसी को जितने आपके पास हैं वो इंटरेस्ट बेस पे दे दिए, यानी आपने रिबा को इन्वॉल्व कर लिया, और रिबा को इन्वॉल्व करने के बाद आपने अपनी दुनिया, आखिरत, सुकून बर्बाद कर लिया। और तीसरा तरीका यह है कि आप बाइंग एंड सेलिंग करें। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है कि बाइंग एंड सेलिंग किस बेसिस पे होती है? क्या यहां पे कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? क्या नई फैक्ट्रीज लग रही हैं? किस बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग है? टोटली हाइप की बेसिस पे, यानी क्रिप्टो करेंसीज का चढ़ना गिरना सब डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे है। तो यानी ये प्योर एंड शेयर केस ऑफ स्पेकुलेशन है, गरर है। तो जब आप इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, आप यूटिलिटी भूल जाते हैं। इस्लामिक थ्योरिस्ट कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अगर तो हलाल हो सकती है तो शायद सिर्फ एक ही तरीके से हलाल हो सकती है कि अगर उसमें यूटिलिटी हो। यूटिलिटी क्या होती है? कि मेरे पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, मैंने खर्च कर दिया ये ऐनक खरीदने के लिए, मैंने खर्च कर दिया ये पेन खरीदने के लिए, या मेरे पास कोई मोबाइल पड़ा हुआ था, मैंने वो मोबाइल खरीदने के लिए इस्तेमाल कर दिया या बेचने के लिए इस्तेमाल कर दिया। चाहे मुफ्ती तुम्हें फतवा दे भी दे कि हाँ ये जायज है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ये कह रहा नहीं जायज नहीं है, तो हरगिज मुफ्ती का फतवा ना मानना, अपने दिल का फतवा मान। हम क्रिप्टो करेंसी को आजकल इन चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं स्पेकुलेशन के लिए, रातों रात पैसा छापने के लिए, रातों रात उन 25,000 हुंजा के लोगों की तरह कि जिन्होंने अरबों रुपया जाया कर दिया, उन इंडियंस की तरह जिन्होंने करोड़ों रुपया, $840 मिलियन अपना झोंक दिया इन चीजों में। और फिर हम पूछते हैं कि जिंदगी में लज्जत तो है, सुकून नहीं है। तो वो सुकून आएगा कहां से जब आप खुद जुए के फैसले करेंगे? इकबाल ने क्या खूब कहा था कि रानाई तामीर में रौनक में सफा में, रानाई तामीर में रौनक में सफा में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारात। जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है। जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है। सूद एक का लाखों के लिए, मर्गे मफाजात।